15 अगस्त है, भारत स्वतंत्र हुआ। आपको सभी को शुभकामनाएं। बहुत सारे शहीदों ने अपना बलिदान दिया, अपना जीवन संपूर्ण लगाया। उनके सबके चरणों में हम सबको आज नतमस्तक होना चाहिए। साथ में आज कृष्ण जन्माष्टमी भी है। बहुत से लोग 15 अगस्त को बोलते हैं, बहुत से 16, बहुत से 17। देश काल परिस्थिति अपनी अपनी मान्यता, कोई यहाँ पे किसी ने भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान कभी जन्म लेते नहीं। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी चाहिए, लेकिन एक औपचारिकता होती है, इसलिए हम कृष्ण जन्माष्टमी आदि आदि चीज़ें मनाते हैं और मनानी भी चाहिए, ताकि हमें हर वक्त ये ध्यान में रहे कि जब कृष्ण जन्म लिए थे तो सिर्फ लीलाएं पैदा नहीं हुई थी, सिर्फ उनकी वृंदावन मथुरा मथुरा की जो नटखट हरकतें थी वो नहीं हुई थी, साथ में ज्ञान भी उत्पन्न हुआ था। देखो, दो स्तंभ होते हैं, किसी व्यक्ति के दो पैर होते हैं। एक पैर आप ऐसा समझो भक्ति का। एक पैर से कब तक इंसान चल पाएगा, कब तक संतुलन बना पाएगा? छोटा सा हवा का झोंका भी उसको गिरा सकता है ना? और ज्यादा दूर भी नहीं जा सकता। लेकिन दो पैर हों, दूसरा पैर किसका है? कौन सा है? वो है ज्ञान का। ज्ञान मतलब क्या? कौन सा ज्ञान? भारत की प्राचीन विद्याएं, उनके बारे में हम आपको कुछ भविष्य में अभी जानकारी देने जा रहे हैं। क्योंकि भक्ति का एक कदम लेके हम कहाँ तक चल सकते हैं, आज नहीं तो कल हमारी ये धारणाएं धाराशाही की जा सकती है। भविष्य भूतकाल में ऐसे कितने धर्म हो गए जो लुप्त हो गए। क्यों? क्योंकि उनके पास ज्ञान नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। आप इतिहास उठा के देख सकते हैं, ज्ञान नहीं था, सिर्फ भक्ति थी। और खासकर अगर भारत की विद्या हो तो बहुत से लोगों की वैसे भी तुम्हें नष्ट करने के ऊपर पहले से ही नजर है कि तुम्हें कैसे तुम्हारी धारणाएं आदि चीजें वैज्ञानिक दृष्टिकोण लगा के नष्ट की जाए। इसलिए हमने ये सोचा है कि ऐसा ना हो कि आज से 100-50 साल बाद कोई तुमसे पूछे कि तुम्हारे पास बताओ राम के नाम के अलावा, कृष्ण के राम नाम के अलावा क्या है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान का पता ही नहीं क्या है। आज खुद अपने परिवार में आजू बाजू के लोगों में पूछो कि बताओ कृष्ण भगवान कौन थे, राम भगवान कौन थे, क्या उनके पास था? किसी को कुछ पता नहीं, सीधा बोल के बैठ जाएंगे कि नहीं भगवान थे, संपूर्ण जगत ही वही थे। थे पता है, लेकिन वो कैसे बने? क्या उनके पास ऐसी विद्याएं थी कि वो गुरुकुल गए थे संदीपनी ऋषि के पास? क्या उन्होंने सीखा? क्या उन्होंने अपने जन्म में लोगों को मार्गदर्शन किया? ये भी सुनना समझना जरूरी है। इसलिए भविष्य में हम आपको कुछ ऐसी ज्ञान की बातें बताने वाले हैं जो शायद ही भारत के इतिहास में किसी ने बताई हो। इतनी गहराई की जानकारी शायद ही किसी ने दी हो। प्रतिदिन हम खुद 1 लाख राम नाम का जाप करते हैं, फिर भी आपको बताएंगे सिर्फ एक कदम से हम ज़्यादा दूर नहीं चल सकते। गलती यही हुई कि ज्ञान का जो दूसरा पैर था वो हमने कब का हजारों साल पहले उसको पीछे छोड़ दिया, और जब छोड़ा तब से भारत आसानी से गुलाम बना। क्योंकि भारत की मान्यताओं को फिर वहाँ पे नकारना, वहाँ पे नीचा गिराना बहुत आसान था, और हुआ यही भी। इसलिए बहुत से शासक यहाँ पे शासन करके गए। क्यों? क्योंकि ज्ञान नहीं था। बड़े बड़े विद्वान जब थे, आप थोड़ा सा इतिहास बुद्धि लगा के खुद खुद देखें, जब बड़े विद्वान थे, है ना, अर्थशास्त्र की यहाँ पे खोज हो रही थी, शून्य की खोज हो रही थी, आयुर्वेद की प्रगति हो रही थी, योग की प्रगति हो रही थी, ब्रह्मांड के विज्ञान की प्रगति हो रही थी, तब हमारे ऊपर कोई भी शासन नहीं कर पाया था। और जब ऐसे बड़े बड़े ग्रंथों की रचना हुई तब भी नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्ञान स्थापित था, और ज्ञानी लोगों को ज्ञान के साथ अगर भक्ति जुड़ जाए तो ध्यान रखे, इससे उन्नत और प्रगतिशील सभ्यता कोई नहीं होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आपको कुछ ज्ञान की बातें बताएं, और ये भविष्य में आने वाले वीडियो में आपको थोड़ा हम जानकारी देंगे धीरे धीरे। और ये जानकारी पूरे भारतवर्ष के लोगों को, सभी के पास पहुंचनी चाहिए, सभी को ये सुननी चाहिए। नहीं तो तुम्हारी मान्यताएं धाराशायी करना बहुत आसान है। हम क्या जानकारी देने जा रहे हैं वो तो आपको
आने वाले अभी समय में तो समझ समझ आएगा, क्योंकि अभी हम आपको बताएंगे तो सीधा हमें पता है, सीधा आप वो इंटरनेट लेके निकाल के खुद बैठ जाएंगे और बोलेंगे अच्छा, जो बताना चाहते थे वो हमने जानकारी ले ली, अब क्या बाकी जानकारी लेने की आवश्यकता नहीं। गलती यही होती है कि हम हमेशा अपने हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से जितनी हमें चाहिए उतनी जानकारी लेते हैं और बाकी इस पूरा विषय छोड़ देते हैं, जैसे कि किसी पुस्तक को सिर्फ कवर देख के अंदाजा लगाना, और अंदर क्या है पता ही नहीं, और कोई सवाल पूछे तो तुम्हारे पास उत्तर है ही नहीं। कोई दूसरा अगर तुम्हें आके सवाल पूछे, तुम्हारे पास उत्तर होता ही नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ कवर देखा होता है। और ध्यान रखे, जिनको वरिष्ठ अनुमान आना है, यहाँ पे क्या होता है, हमारी बातों से आपको समझ आया ही होगा। यहाँ पे ज्ञान की बहुत सारी बातें होती हैं, खोज होती है, हमारे जितने शिष्य हैं वो खोज करते रहते हैं। साथ में जिसे आप दरबार बोलते हैं, है ना, जिसे हम सभा बोलते हैं। दरबार मतलब क्या, लोगों की समस्या का निवारण कैसे भी दैहिक, दैविक, भौतिक जो भी जीवन में समस्या होती है, वरिष्ठ अनुमान के माध्यम से उनका निवारण करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। क्योंकि भारत का और पूरे विश्व का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पे आपको नहीं बताया जाता कि आपको क्या समस्या है। आप जब घर पे अर्जी लगाते हैं तो ऐसी मान्यता है कि अपने आप आपको समझना शुरू हो जाता है कि आपके जीवन में समस्या क्या है, क्यों है, कैसे है, कब से है। अर्जी लगाने की प्रक्रिया इस वरिष्ठ अनुमान के चैनल पे है, वो जाके आप देखेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। बहुत आसान प्रक्रिया है, 15-20 मिनट की प्रक्रिया है, कुछ खर्चा भी नहीं है। जहाँ पे भी आप बैठे हो देश विदेश में, वहाँ पे आप अर्जी लगा सकते हैं। और बहुत से लोगों की ऐसी मान्यता भी है, लोगों, हम दावा नहीं करते, मान्यता है लोगों की कि जब वो अर्जी लगाते हैं तो उनके आसपास उन्हें वानर दिखना शुरू हो जाते हैं, और यही है वरिष्ठ हनुमान जी का प्रताप। आज के इस कलयुग में ऐसी चीजें संभव है? हाँ, है संभव। इस बात को आपको ध्यान रखना है। जीवन में कैसे भी समस्या है, कुछ भी है, वरिष्ठ हनुमान के चरणों का अगर हम आश्रय लेंगे तो भक्ति भी है, ज्ञान भी है। अंधविश्वास से तो कोसों दूर है। अंधविश्वास से आपको बाहर निकालने के लिए, बचाने के लिए शायद ही ये पूरी भारत की एकमात्र ऐसी गद्दी है, स्थान है, जो बहुत जोर शोर से काम कर रही है ताकि कोई अंधविश्वास में ना फंसे। यहाँ पे मेडिटेशन, ध्यान की भी सीख दी जाती है। बहुत ध्यान के अलग अलग प्रकार भविष्य में सिखाए जाएंगे, ये भी बात ध्यान में रखनी है सबको। और सारी चीज़ें निशुल्क होती हैं यहाँ पे, कथा भी होती है। जो पूरा प्रताप है वो ज्ञान का है और भक्ति का है। यहाँ पे आपके जितने काम सफल बनते हैं, हजारों लोग आए, हजारों लोगों के काम सफल बने, कोई खाली हाथ कभी नहीं जाता, क्योंकि कपोल कल्पना कोई है नहीं। कोई यहाँ पे बड़ा मंदिर वैसा अभी स्थान तो है नहीं जहाँ पे हमारा निवास है, वहीं पे ये चलता है। जिनको भी वरिष्ठ हनुमान आना है वो हर रविवार 12 बजे से पहले 5 से 10 मिनट यहाँ पे पहुंच सकते हैं। 12 बजे से पहले किसी भी हालत में पहुंचना अनिवार्य है। 10 मिनट पहले तो पहुंच के बैठ जाए आप यहाँ पे, ये बात को ध्यान में रखना है। निःशुल्क सारी प्रक्रिया होती है। पुणे महाराष्ट्र में ये स्थान है। पुणे, जो पुणे का रेलवे स्टेशन है उसके पास में ही है, 2 मिनट की दूरी पे आप चल के आ सकते हैं। रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन के पास कोई स्थायी स्थान नहीं है हमारा, जहाँ पे छोटा निवास है वहीं पे है। वरिष्ठ हनुमान की जय। राम।